हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय इछारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में। आज हमारा टॉपिक है राइटिंग के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो सेक्शन 146 और सेक्शन 147 में डिफाइन किया गया है। देखिए, राइटिंग को अगर आप देखेंगे तो हिंदी में कहा जाता है ये बलवा। ठीक है, सामान्यतः अगर आपने वर्ड नहीं सुना हो तो ये क्या कहलाता है, जैसे दंगे होते हैं वैसे एक बलवा भी होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर राइटिंग और यहाँ पर एफ्रे जो दंगा होता है, बलवा और दंगा में यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, इस ऑफेंस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये ऑफेंस बेसिकली किस में आता है, ये ऑफेंस आता है चैप्टर 8 की कैटेगरी में। ठीक है, ये जो ऑफेंस है आपका, ये जो बलवा का अपराध है, ये जो राइटिंग का ऑफेंस है, ये किस में आता है, चैप्टर 8 की कैटेगरी में आता है। राइट, अब चैप्टर 8 को देखेंगे तो चैप्टर 8 क्या है हमारे पास, तो ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। मैंने आपसे कहा था, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जितने भी ऐसे ऑफेंस है जो लोक प्रशांति के विरुद्ध होते हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होते हैं, बात समझ में है आपको, तो ऐसे ऑफेंस, ऐसे एक्ट जो कैसे होते हैं, लोक शांति के विरुद्ध होते हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होते हैं, वो किस में आते हैं आपके, वो चैप्टर 8 में आते हैं। और इसके प्रोविजन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160 तक के प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी में से एक ऑफेंस आता है, इसी में से एक ऑफेंस आता है राइटिंग। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बलवा। इसी में से तो जो राइटिंग का एक ऑफेंस है आपका, ये एक ऐसा अपराध है जो कहाँ दिया गया है आपको, चैप्टर 8 में मिल जाएगा। क्लियर, चैप्टर 8 में मिल जाएगा, इस चैप्टर 8 में आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर दो प्रोविजन मिलेंगे आपको। राइटिंग को जो डिफाइन किया गया, राइटिंग को जो ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, वो कहाँ किया गया, सेक्शन 146 में। सेक्शन 146 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर राइटिंग के बारे में बता दिया गया। और इसके साथ साथ देखेंगे एक प्रोविजन और आपको मिलेगा, जो मिलेगा सेक्शन 147। ठीक है, 147 को देखेंगे तो इसमें पिनल प्रोविजन इसका दिया गया है, इसमें पनिशमेंट इसको दी गई है। तो सेक्शन 146 क्या करता है, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस डिक्लेयर करता है, एक सारभूत अपराध यहाँ पर बनाता है। क्या बनाता है, एक सारभूत अपराध, या इसको मौलिक अपराध भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक मौलिक अपराध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंटिव ऑफेंस हो गया और ये इस तरीके से हो गया। अब सेक्शन 147 को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 147 पीनल प्रोविजन के बारे में आप बताता है आपको। इसका मतलब है कि दांडिक प्रावधान माना गया है। पीनल प्रोविजन का मतलब होता है दांडिक प्रावधान। इसका मतलब है कि जब कभी भी जो सेक्शन लगाए जाते हैं वो पीनल प्रोविजन के सेक्शन लगाए जाते हैं। तो राइटिंग को डिफाइन तो किया गया सेक्शन 146 में, लेकिन जब कभी भी एफआईआर दर्ज होती है या चार्जशीट पेश की जाती है तो उसमें राइटिंग के बारे में कौन सा प्रोविजन लगाया जाता है, सेक्शन 147 का प्रावधान इसमें लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, राइटिंग के दो प्रोविजन यहाँ पर पढ़ने वाले, एक सेक्शन 146 और दूसरा सेक्शन 147। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। सेक्शन 146 को अगर आप देखेंगे तो राइटिंग के बारे में बता दिया गया कि राइटिंग होता क्या है, बलवा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बलवा को डिफाइन करेंगे, राइटिंग की डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि वेन एवर फोर्स, जरा ध्यान देना, वेन एवर फोर्स और वायलेंस, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, दो चीजों के बारे में बता दिया आपको, फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। और तीसरी चीज उन्होंने बता दी अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने क्या बता दी, अनलॉफुल असेंबली। बहुत ध्यान से समझना, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली or by any member thereof in prosecution of the common object। ठीक है, फिर चौथी चीज उन्होंने क्या बता दी, common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। ठीक है, अब ध्यान समझना, राइटिंग को समझने के लिए, बलवा को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 141, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। अनलॉफुल असेंबली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग का जो ऑफेंस होता है वो अनलॉफुल असेंबली का ग्रीवियस फॉर्म होता है, एक अग्रिम परिणाम होता है। बात समझ में, तो अनलॉफुल असेंबली आप अगर इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्रीवियस वीडियो आपको, इससे पहले का जस्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, जो अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। तो अनलॉफुल असेंबली में आप देखेंगे व्हेन 5 और मोर देन 5 पर्सन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनका कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पर होता है, और आगे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां पर, जब उनका इस प्रकार का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, अनलॉफुल असेंबली कहता है। ठीक है, तो ऐसे 5 या 5 से ज्यादा लोग जब अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, उसके फर्दरेंस में किसी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स का मतलब यहां पर होता है बल, और वायलेंस का मतलब यहां पर होता है हिंसा। ठीक है, या तो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं या हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं
उनमें से कोई एक या सभी लोग या एक से ज़्यादा लोग फोर्स का, बल का या वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, बल का या हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, तो माना जाता है कि उन्होंने क्या कर दिया, राइटिंग का ऑफेंस कर दिया, बलवा का अपराध कर दिया। बात समझ में आपको? अगर फोर्स को देखेंगे तो फोर्स को डिफाइन किया गया, अगर आप देखेंगे इंडियन पिनल कोड को देखेंगे तो 340 सेक्शन 349 में फोर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और फोर्स होता क्या है, तो फोर्स के बारे में कहा जाता है, फोर्स के बारे में कहा जाता है कि चेंज ऑफ मोशन या मोशन और चेंज ऑफ मोशन, ठीक है। किसी चीज़ में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में जब गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। बात समझ में? तो ये तो होगी बात किसकी, राइटिंग की। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं कि जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। बात समझ में आप? तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो विधि विरुद्ध जमाव की एक स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, बलवा कहलाती है। क्योंकि स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर बलवा कहलाती है। बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए, फोर्स और वायलेंस इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बल या हिंसा उसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए। अब इसमें पनिशमेंट अगर देखेंगे तो पनिशमेंट फॉर राइटिंग बता दी गई, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको कहूँगा कि इसके अगर एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे आप, तो एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, किसी भी ये बलवा का ऑफेंस के लिए, राइटिंग के ऑफेंस के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने तो कहा, तो सबसे पहले जो अक्यूज्ड हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ अक्यूज जो है वो कैसे होना चाहिए, 5 और मोर देन 5 होना चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, जो क्या करते हो वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करते हो, अनलॉफुल असेंबली का निर्माण करते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो अक्यूज्ड है उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 141 इस बात को कहता है कि कोई भी असेंबली अनलॉफुल तभी होगी जब उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो फोर्स या जो वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो फोर्स या जो वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में होना चाहिए, उसके अनुसरण में किया जाना चाहिए। बात समझ में आए आपको? तब ऐसी सारी चीजें मिलकर क्या करेंगे, आपके राइटिंग का अपराध बनाएंगी, बलवे का अपराध बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखेंगे पनिशमेंट वाले पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 147 पनिशमेंट वाले पार्ट को बता दें कि पनिशमेंट फॉर राइटिंग सेक्शन 147 कि whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। देखिए यहाँ पर सजा भी दे दी गई, कितनी साल की सजा दे दी गई, 2 साल की सजा दे दी गई आपको, 2 years तक की पनिशमेंट और विथ फाइन। यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या इसमें जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 2 साल की सजा विथ फाइन और विथ बोथ उन्होंने बता दिया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सजा करेंगे। जो कोई क्या करेगा, बलवे के अपराध का दोषी होगा, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बात होगी सेक्शन 147 की, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।